बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो अग्निवीरों को मनोहर ट्रेनिंग। दरअसल अग्निपथ योजना में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को अब कोचिंग की सुविधा मिलने वाली है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को अब कोचिंग की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। इस सुविधा में विद्यार्थियों के पास 11वीं क्लास में ही एडमिशन के दौरान कोचिंग का ऑप्शन चुनने का विकल्प होगा। शुरुआत में राज्य के 200 स्कूलों में 50-50 स्टूडेंट्स के बैच के जरिए अग्निपथ योजना को लेकर कोचिंग दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही कोचिंग को लेकर फैसला लिया गया, जिसमें अलग अलग लेवल पर ट्रेनिंग कोर्सेज भी होंगे। इसमें फिजिकल और एकेडमिक दोनों तरह के कोर्सेज शामिल होंगे। बयान में आगे कहा गया कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जिला सैनिक बोर्ड और आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिक्रूटिंग ऑफिस का हिस्सा रहे इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। एकेडमिक कोर्स के लिए स्कूल टीचर्स की सेवाएं भी ली जाएंगी। शुरुआत में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन वीकेंड पर करवाया जाएगा। हालांकि आगे चलकर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 1 महीने तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सालाना 1.80 लाख रुपए आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए ही ये जो फ्री में कोचिंग है उसकी सुविधा होगी। वर्तमान समय में हरियाणा सरकार के तहत मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभ की तर्ज पर ही अग्निवीर की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए स्टूडेंट से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, यानी ये पूरी तरह से फ्री होगी। साथ ही कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए सिलेबस तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मल्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग की सुविधा होगी। बैठक के बाद सीएम खट्टर ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को देश भर में 10 सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में केंद्र की हालिया घोषणा के बारे में भी सूचित किया। वर्तमान में हरियाणा में कुंजपुरा और रेवाड़ी में 2 सैनिक स्कूल हैं। सीएम ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा को 10 नए सैनिक स्कूल में से 1 सैनिक स्कूल मिले। हमारे पास झज्जर में इसके लिए जमीन भी उपलब्ध है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ये हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक अच्छी योजना लेकर आ रही है सरकार। जिस तरह से अग्निवीरों के बारे में पहले केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, ये नया बदलाव हुआ। अब उनकी मदद करने का कहीं ना कहीं प्रयास सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से हो रहा है। इसके बारे में पहले तो समझाइए, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जैसा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र की सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से जो बातचीत करके फैसला किया है, उसमें सरकारी विद्यालयों को प्राथमिकता एक बार मिलेगी और उनमें भी उनका अपना एक ऑप्शन होगा जो चाहेंगे, और चाहने के बीच भी एक ऑप्शन है कि जिनकी आय कम से कम 1,80,000 से कम है उनको उसकी प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ एक अलग से वो साप्ताहिक रखेंगे, पहले पाक्षिक रखेंगे या दैनिक, उसमें एक पीरियड उनके लिए होगा जो सिलेबस उसका बनकर उनको एक इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि देश भर की प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी इसके अंदर, लेकिन हरियाणा के 72 विद्यार्थी उस जाने के इच्छुक जो हैं उनको पहले से कोचिंग हो जाए, उनको कुछ जानकारियां मिल जाए। फिजिकल रिटर्न का जो वहां टेस्ट होगा उसके अंदर हरियाणा के विद्यार्थी, हरियाणा का जवान बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाए। और ऐसे लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए
2 साल का जो ये पाठ्यक्रम होगा 1 और 2 का, उसके साथ साथ ये पाठ्यक्रम चलेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले पहले ही टर्म में वो इस कोर्स के अंदर भर्ती हो जाएंगे। और एक समय के साथ, जो कि भारतीय सेना का एक बहुआयामी एक पक्ष है, जो अग्निवीर की ये जो कोचिंग यहाँ मिलेगी, लेकिन वहां भी एक बड़ी कोचिंग की व्यवस्था है, क्योंकि एक शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक आर्थिक पैकेज भी भारतीय सेना उनको देगी। तो उसके लिए हरियाणा, क्योंकि एक सैनिकों की खान है, 72 सैनिक हरियाणा से देश की सीमाओं पर जाते हैं, और हम ये मानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए हरियाणा का जितना बड़ा योगदान हो वो बहुत बेहतर होता है, अच्छा मिलता है लोगों को। और हरियाणा के नौजवान इसके लिए अपने पहले से भी इच्छुक हैं, तो उनको वो लाभ मिल ही जाए, इसके लिए पहले से उनको ट्रेन करके, यदि उस क्षेत्र में उनका रिटर्न है, फिजिकल है, तो वो अधिकतम उसके अंदर भर्ती हो जाए, ऐसा प्रयास हरियाणा सरकार का है। और जब वो वापिस आएंगे तो भी हरियाणा सरकार उनके लिए बेहतर विकल्प की व्यवस्थाएं रखेगी। तो दोनों तरफ से हरियाणा ने देश की सुरक्षा के लिए पहल की है। ऐसे अग्निवीर जो सेना में जाना चाहते हैं, वो उनका मन या उनकी सुविधाएं या उनकी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कहीं कमी ना रह जाए, उसकी भरपाई के लिए काम करेगी। और जब वो सेना से वापिस आएंगे तो उनको बेहतर भविष्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं उनको मिले, ये भी हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में है। देश भर में पहला हरियाणा राज्य है जिसने इस प्रकार की योजनाओं को अपने नागरिकों को देने का एक शुरुआत की है। ठीक है, विद्रोही साहब कैसे देख रहे हैं इस योजना को? सृष्टि जी, मेरा मानना है कि जो अग्निपथ योजना बनाकर सेनाओं के साथ और युवाओं के साथ और देश की सुरक्षा के साथ जो राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको महिमा मंडित करने के लिए, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए ये जुमला उछाला गया है। इससे पहले जब ये अग्निपथ योजना रिक्रूटमेंट की नहीं थी, हरियाणा से 3-3.5 हजार युवक हर साल सेना में भर्ती होते थे, क्योंकि उसके लिए प्रदेश का और जातियों का विभिन्न रेजिमेंटों में कोटा होता था। अब अग्निपथ स्कीम होने के बाद वो सारा कोटा खत्म हो गया, स्टेट का भी कोटा खत्म हो गया, जातियों का भी कोटा खत्म हो गया। ऑल इंडिया लेवल पर भर्तियां होंगी, जिसमें हरियाणा के 300 से 500 युवा हर साल भर्ती हुआ करेंगे। कहां तो 3 से 3.5 हजार हुआ करते थे और कहां 300 से 500 होंगे। अब इस 300 और 500 के लोगों को ये कितनी ट्रेनिंग देंगे, कैसी ट्रेनिंग देंगे, ये तो जब ट्रेनिंग शुरू होगी तब पता चलेगा। पर प्रारंभ से ही जो जैसे इन्होंने कह दिया कि भाई जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए है, उससे जो नीचे के हैं उन्हीं को इस ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको सुविधा दी जाएगी। हाँ। तो बहुत से हरियाणा के लोग तो पहले ही इससे बाहर निकल जाएंगे। और जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, उसमें ज्यादातर गरीब तबके के, अनुसूचित जाति के लोग या दूसरे गरीब अति पिछड़े लोग हैं, जो प्राय सेना में जाते ही नहीं है। सेना में जो वर्ग जाता है उसमें अधिकांश को तो इस स्कीम का लाभ मिलेगा ही नहीं। दूसरा, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई तीसरा सैनिक स्कूल हम ले आएंगे। वो ले आए, स्वागत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं। पहले कहा गया, इसी सरकार में कहा गया पिछली में, कि मातन हेल के अंदर जमीन है, वो मातन हेल के अंदर मिलिट्री स्कूल बनेगा। एक आप मंत्री को भी ले आए थे, रक्षा मंत्री को, उससे कहलवाया गया कि भाई मातन हेल में मिलिट्री स्कूल बनेगा। उस समय जनरल सिहाग सेना के अध्यक्ष थे, वो भी झज्जर के ही विद्रोही साहब, आप मिलिट्री स्कूल वाली जो आपकी ये बात है उसको पूरा करना, लेकिन आपके ये जो तमाम सवाल हैं, एक बार शास्त्री साहब से मैं इस पर जवाब ले लूं, क्योंकि आपने कई बड़े सवाल इस योजना को लेकर उठा दिए हैं। उसके बाद मैं सोढी साहब का रुख करूंगी। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो चिंता मुक्त रहें, क्योंकि ऑप्शन है कितने लोग जाएंगे।
ये न जबरदस्ती है न कोटा सिस्टम है। जब आप ये देखेंगे कि सेना में भर्ती होने वाले अधिकतम लोग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश से होते हैं, तो कोटा चाहे समाप्त हुआ हो जातिगत या प्रादेशिक, लेकिन उसके अंदर ये तय भी नहीं है कि हरियाणा के इतने ही जाएंगे। विद्रोही जी की चिंता जो है, विद्रोही जी कह रहे हैं कि आय लिमिट जो आपने फिक्स कर दी है ना, वो दिक्कत देगी। देखिए, प्राथमिकता से ये कोई ऐसा कोटा तय नहीं है कि उन्हीं को मिलेगी। प्राथमिकता यदि, उसके बाद भी तो प्राथमिकता है ना कि ऑप्शन दिया जाएगा, जो ऑप्शन मांगे हैं +1 के समय जब एडमिशन होगा तो वो चाहेंगे तो उन्हीं में से तो चयन होगा ना। मान लो विद्रोही जी के कहने के अनुसार, या हम भी मान लें, वैसे ये कोई मानने की बात नहीं है और न ऐसा व्यवहार में हमें दिखाई देता कि वो लोग इसमें सेना में जाते नहीं। बड़ी संख्या में बालक तैयारी करते हैं, वो जाते भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप चाहेंगे तो एक सूची बन जाएगी +1 क्लास की कि कितने विद्यार्थी हैं, और उसके बाद में कोटा तो पूरा करना है जो हरियाणा सरकार ने 200 स्कूलों का और हर स्कूल में 50 जो एक सेटअप तैयार करने की बात की है, तो वो उसके बाद जो बचेंगे वो बाकी लोग आ जाएंगे। बाकी के लिए ट्रेनिंग नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, बाकी भर्ती नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यदि इस वर्ग के व्यक्ति बालक यदि चाहेंगे कि हमें ये अवसर मिले तो प्राथमिकता उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि वो वही रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये ऐसी चिंता मैं समझता हूं कि ये अनावश्यक है, ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए और न ऐसी इसमें कोई व्यवस्था है। और अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे उसके सुझावों के हिसाब से, जरूरत के अनुसार, सुझाव के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ये सब चीजें आगे बढ़ी है, तो इनमें भी जो सुधार की आवश्यकता होगी वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वही होगा ऐसा ही होगा। जैसा जैसा आवश्यकता महसूस करी जाएगी उसके अंदर बदलाव करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। सोढ़ी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस योजना को? अग्निवीर आगे चलकर तो तैयार होगा, लेकिन अगर स्कूल से ही उसे शुरुआती दौर से ही इस तरह की ट्रेनिंग मिलने लग जाए तो क्या और बेहतर और निखर कर सामने आएगा? मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो हरियाणा सरकार की अनाउंसमेंट है क्लास 11-12 के विद्यार्थियों को अग्निपथ के कोचिंग देने की, ये बहुत ही एक अच्छी योजना है। ये अच्छी योजना 3 मुख्य कारण से है। पहला, जो गरीब घरों से आते हैं उन्हें मौका मिलेगा इसकी ट्रेनिंग लेने का, इसकी तैयारी करने का। दूसरा, कई बच्चे होते हैं जिन्हें इस स्कीम के बारे में पता नहीं होगा, तो जब स्कूल में जाके इस स्कीम के बारे में बताया जाएगा तो और बच्चे बढ़ चढ़ के इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेंगे। और तीसरा, ये फौज की जो तैयारी होती है ये बहुत कठिन तैयारी होती है, और जब 11-12 में ही बच्चों को तैयार किया जाएगा तो उनको आसानी होगी जब वो अग्निपथ की परीक्षा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो योजना हरियाणा सरकार, ये बहुत ही अच्छी योजना है और ये विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेगी अग्निपथ स्कीम के एग्जाम देने के लिए। और जब वो ट्रेनिंग के लिए भी आएंगे तो उनमें ऑलरेडी एक लेवल ऊंचा होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की होगी और फौजी ट्रेनिंग में भी उन्हें ये जो 11-12 में ट्रेनिंग है वो भी काम आएगी। मैं आपको श्रुति जी एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं नई दिल्ली में, तब 10वीं और 11वीं में हमारे स्कूल ने हमें कोचिंग दी, जिसका फायदा कई बच्चों को हुआ, मेरे को हुआ। तो ये हरियाणा सरकार की जो योजना है ये बहुत ही अच्छी और नेक योजना है। ठीक है, आप भी इसे अच्छा बता रहे हैं। विद्रोही साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भले ही हालांकि यहाँ पर शास्त्री साहब कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होंगे और आय का यहाँ पर जो जिक्र हुआ है, एक जो लिमिट उस पर लगाई गई है उसमें भी वो बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, गरीब परिवारों के बच्चों को भी मौका मिलेगा। अगर वो उस ऑप्शन को चुनते हैं, सीखने का मन बनाते हैं तो अच्छी बात है। और जो जवान है भारत का वो तो और मजबूत होगा अगर 11वीं के बाद से ही इस तरह की तैयारियां वो ले लेता है तो। सृष्टि जी, मैंने ये नहीं कहा कि भाई स्कीम अच्छी नहीं है या नहीं होनी चाहिए। मैंने सवाल खड़ा किया, आपने ही बताया था कि 1,80,000 जिनकी
कमाई होगी अर्थात नहीं सर, आपने ये कहा ना कि 15,000 कवर अप करने की कोशिश कर रही है सरकार। हाँ, मैंने वो मेरा अग्निवीर जो योजना लेकर आई थी उसको कवर अप करने की। हाँ, उसका मैंने उदाहरण दिया ना कि हरियाणा से 3 से 3,500 युवा भर्ती होते थे सेना के अंदर। अब जो ऑल इंडिया का कोटा निर्धारित हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती, उसमें हरियाणा से 300, 350, 400 लोग ही भर्ती हुआ करेंगे। ये प्रैक्टिकल रूप से आपके सामने आ जाएगा जब भर्ती होगी। इस पर ये मैंने आपको अपना अनुमान बताया है। अब अच्छा हो मेरा अनुमान गलत साबित हो और शास्त्री जी का और सोडी जी का अनुमान सही साबित हो, हमें तो खुशी होगी। क्यों ऐसा लग रहा है विद्रोही साहब, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कोटा है, वो ये नहीं मान रहे, इनकी मर्जी है। अब मैं इस बात तो नहीं कर सकता। ऑल इंडिया लेवल का हर स्टेट पे भर्ती होगी। पहले क्या था कि स्टेटों का कोटा होता था, जातियों का कोटा होता था। उसमें जो हरियाणा का कोटा बैठता था, पूरे हरियाणा का सभी जातियों को मिलाकर, स्टेट को मिलाकर, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट भी आती है, हमारा कोटा बैठता था 3 से 3,500 युवा, क्योंकि 48-50 हजार सैनिक भर्ती होते हैं फौज के अंदर हर साल। तो उसमें हमारा कोटा इतना बैठता था। पर अब वो कोटा इतना नहीं रहेगा क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं नहीं होगा, देखते हैं। विद्रोही साहब, चलिए आप कोटा कम होने की बात कर रहे हैं, अगर कोटा कम भी होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि बच्चे जब हरियाणा से जो निकल कर जाएंगे, जो युवा निकल कर जाएंगे, वो इतने ज्यादा वेल ट्रेंड होंगे कि हो सकता है उनका ही ज्यादा सिलेक्शन हो। ये आप गलत अनुमान लगा रहे हैं। ये आप बहुत आपकी कल्पना। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो कोई सेना के ट्रेनिंग की कोचिंग नहीं लेते। उनको कोचिंग दिलवाई जाती है भागने की, दौड़ने की ताकि जो रेस होगी, तो उस रेस के अंदर कौन लोग आगे आए, उसमें आगे आ जाए, वो उनको कोचिंग दिलवाई जाती है। जो पेपर आएगा उस पेपर की, इसका सेना ट्रेनिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अब आप उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन देखना चाहते हैं और उसके महिमा मंडन के लिए सेना की ट्रेनिंग जोड़ना, सोडी साहब और शास्त्री जी जोड़ना चाहते हैं, उनका अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग सेंटर में कभी सेना की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो आप कह रही हैं ये योजना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगी? हाँ, नहीं, उसमें फायदेमंद होगी, भर्ती में होगी, भर्ती होने में तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लड़के भर्ती करेंगे, जो कोचिंग प्राइवेट क्लासेज में कोचिंग लेते हैं, उनको मुफ्त कोचिंग मिलेगी, वो फायदा तो होगा, इसमें कोई दो राय। सैनिक स्कूल को लेकर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सैनिक स्कूल के लिए मैं इसलिए आपको बता रहा था कि पिछले सरकार के कार्यकाल में, जो 2019 से पहले का भाजपा का 2014 से 19 का कार्यकाल था, तब भी इन्होंने जुमला उछाला था। जनरल सिहाग जो झज्जर के ही हैं, वो जनरल बने थे सेना के, और कहा था कि भाई मातन हेल के अंदर सैनिक स्कूल की, वो मिलिट्री स्कूल बनाया जाएगा, क्योंकि मातन हेल के अंदर वर्षों से जमीन खाली पड़ी है। जब वो पाली गोठड़ा और मातन हेल में सैनिक स्कूल बनाने की बात थी, तो दोनों क्षेत्रों के अंदर लड़ाइयां थी। अहिरवाल के लोग चाहते थे पाली गोठड़ा के अंदर सैनिक स्कूल बने, और जाट क्षेत्र के लोग चाहते थे मातन हेल में बने। तो वो जमीन पहले से ही है। जब कांग्रेस का राज था तब भी ये कहा गया था, हुड्डा के द्वारा वो रक्षा मंत्री को लाए थे कि भैया यहाँ मिलिट्री स्कूल बनाएंगे, सैनिक स्कूल नहीं बना। तो जब भाजपा का शासन आया तो भाजपा ने भी कहा यहाँ मिलिट्री स्कूल बनाएंगे, कि सैनिक स्कूल तो 2 से ज्यादा मिलते नहीं, हरियाणा को पहले ही 1 से ज्यादा मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि सैनिक स्कूल बनाएंगे। तो मैंने तो आपसे ये कहा कि पहले ये तय तो कर लें कि सैनिक स्कूल बनाना है या मिलिट्री स्कूल बनाना है। मैंने इतनी बात कही है। ठीक है शास्त्री साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितनी जानकारी मिली हमें उसमें कहा जा रहा था कि शारीरिक और शैक्षणिक अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे, लेकिन विद्रोही साहब कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे, सिर्फ जो एग्जाम की तैयारी है, पेपर की तैयारी है, वो करवाई जाएगी। शारीरिक तौर पर यहाँ पर नहीं कोई क्लासेस या होगी। मैडम मैंने ये नहीं कहा, मैडम मैंने कहा कि भाग दौड़ होगी, ऐसा भाग दौड़ होगी, ऐसा। अच्छा, मैं सर आप समझ नहीं पाए, आप मुझे लगा आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि भाग दौड़ होती है ना कि रेस वाला तो उसका एक हिस्सा है ना ट्रेनिंग का। रेस तो मैंने कहा रेस होगी। अच्छा, तो फौज में रेस करवाई जाती है ना जी, भर्ती से पहले रेस होती है। नहीं, अभी आप कह रहे थे वो कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो पाएगा। नहीं, वो उससे कोई सैनिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, मैंने ये कहा है। जो सैनिक ट्रेनिंग होती है ना, उससे उसका कोई संबंध नहीं। मैंने शास्त्री साहब, सैनिक ट्रेनर से कोई देखिए सृष्टि जी, इसको ये समझिए। देखिए, मैं समझा रहा हूं कि
उसको वेद प्रकाश विद्रोही जी क्या कहना चाहते हैं, योजना क्या है। वो आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, ये तय है, लेकिन आर्मी में जाने की ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये मानिए। लेकिन जिसको ट्रेनिंग मिलेगी और जिसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, कोचिंग नहीं मिलेगी, उसके बीच अंतर तो होगा ना, ये तो मान लिया। अब जो ट्रेनिंग लेकर जाएगा, तो जब उसकी सैनिक ट्रेनिंग शुरू होगी तो वो 2 कदम आगे होगा, और उसके बाद में जब उसका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा और परमानेंट सैनिक के रूप में उसकी भर्ती होगी, तो वो उनसे 2 कदम आगे होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के से उसकी नींव अच्छी बनी है, अच्छी तैयारी है। वो बाकी रिक्रूटमेंट जो नौजवान है उनसे बेहतर काम करेगा और एडवांस रहेगा, अच्छी एजुकेशन में चाहे फिजिकल में, दोनों में। तो वो जब परमानेंट की छटनी होगी तो भी वो बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि वो बाकी विद्यार्थियों से आगे रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोचिंग किसी के लिए भी कभी भी नुकसानदेही ना हो भी नहीं सकती, होती भी नहीं। जो जितना अर्न कर लेगा उसका जीवन में उसको कहीं ना कहीं लाभ उसको मिलेगा। इसलिए कोचिंग के बारे में कोई भी दो मत नहीं हो सकता। इसलिए ये एक हरियाणा सरकार की बेहतरीन योजना है। और जिस सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की विद्रोही जी बात कर रहे हैं, तो देखिए आज हरियाणा, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारों के बीच मंजूरी हुई हो, लेकिन आज 2 सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर है, और वो इसीलिए है कि हरियाणा सैनिकों की खान है। यहीं से हरियाणा भर से नौजवान देश की सुरक्षा के लिए जाते हैं। और तीसरा स्कूल सैनिक स्कूल मिले, मिलिट्री स्कूल मिले, ये तो कहीं डिनाई नहीं है कि होगा ही नहीं। जमीन हमारे पास है, सेंटर की स्कीमें हैं, वो जब चाहे जैसा चाहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जब देश के अंदर कुछ चीजें आए सैनिक के रूप में, तो उसके अंदर हरियाणा का हिस्सा मिले। इसलिए हमने प्रार्थना की है, हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसा हमें मिल जाए तो हमारे लिए पहले से जमीन तलाशने की, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें बाकी जगह ढूंढनी पड़ेंगी, तो हम एक कदम इसमें भी आगे हैं। तो वो केंद्र की, बाकी सरकारों की एक अपना किस तरह से वो देंगे, क्या देंगे, वो तो उन पर है। लेकिन हमने अपना ऑप्शन डाल दिया कि हम उसके लिए तैयार है। हम उसका आपका उपयोग करके देश की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन वातावरण बनाने का ठीक है। एक छोटा सा जवाब विद्रोही साहब से ले लूं, फिर फाइनल कमेंट में सोडी साहब से लूंगी। विद्रोही साहब, सरकार कह रही है कि अग्निवीर भर्ती होने के लिए जो युवा जाएंगे, जो छात्र जाएंगे, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं, और जो लौट कर आएंगे यानी कि जो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उनकी भी हम मदद करेंगे। उसके लिए भी प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम कोटे उसके लिए, उसकी बात हो या प्रेफरेंस देने की बात हो, तो सरकार कह रही है हम दोनों तरफ से ध्यान रख रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, ट्रेनिंग मुफ्त मिलेगी, इसमें कोई तो राय नहीं है। पर शास्त्री जी फिर गलत कह रहे हैं। जितने भी सेना के अंदर अग्निवीर के रूप में लड़के भर्ती होंगे, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग खुद ली हो या सरकार से ली हो, योग्यता तो सबकी एक होगी। कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में जो आगे होगा वही भर्ती होगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है कि भाई उसने ट्रेनिंग सरकार से ली या बाहर ली या जो प्राइवेट स्कूलों की, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस नहीं उठा सकते, उनके लिए तो फायदेमंद होगा। विद्रोही साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मैंने कहा है आप एक सेकंड सुन लीजिए। उससे वो सेना की ट्रेनिंग में आगे हो जाएंगे, ये बेकार की बात है। मैं सेना की ट्रेनिंग में आगे नहीं होंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होंगे। ऐसी कैसी बातें करते हैं? सिलेक्शन में तो एक कदम आगे होंगे। ऐसे नहीं होगा विद्रोही साहब, ऐसे नहीं होगा विद्रोही साहब, सिलेक्शन में तो आगे होंगे। ऐसा नहीं होता। कैसे होंगे मैडम? तो कैसे माइनस हो जाए? भैया कंपटीशन में जाएंगे सारे बच्चे, जो कंपटीशन में योग होगा वही तो जाएगा। अगर वो योग नहीं होंगे, चाहे उन्होंने आपसे तो कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हैं हम। हाँ, उसको फायदा होगा कंपटीशन में, तो मैं कह रहा हूँ। भाई हमसे ट्रेनिंग नहीं ली होगी तो हमारे बराबर कैसे मिलेगा? बात हो रही है सिलेक्शन में, तो फायदा होगा जो गरीब परिवार है। हाँ, सरस्वती जी मैंने डिनाई कर, जो ज्यादा मेहनत करेगा। चलिए ठीक है, आप डिनाई नहीं कर रहे। ठीक है सर, ठीक है। फाइनल कमेंट सोडी साहब से। फायदे एक लास्ट बात और कह दूं मैडम, लास्ट बात। जी। आपने एक सवाल पूछा था कि भाई अग्निवीरों को जो रिटायर होकर आएंगे, मैडम इनसे आंकड़े पूछ लीजिए। जो पहले ही रिटायर्ड सैनिक है हरियाणा के,
और जो कोटा है वो तो ये भर नहीं पा रहे। जो पहले से हरियाणा का ऑलरेडी कोटा है भूतपूर्व सैनिकों का, वो भी ये नहीं दे रहे। ठीक है, सोढी साहब फाइनल कमेंट। सुची जी, मैं हरियाणा के सारे स्कूल के बच्चों को जो स्पेशली अभी 11वीं 12वीं में है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो हरियाणा सरकार की इस योजना का पूरा फायदा उठाएं, अच्छी तैयारी करें, अग्निपथ स्कीम का एग्जाम दें और उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा देश की नौकरी, देश की सेवा करने का भी और सेना की नौकरी करने का भी। और सर एक इस पर भी एक कमेंट कर दीजिए। जिस तरह से विद्रोही साहब कह रहे हैं कि एग्जाम क्लियर करने में तो मदद मिल जाएगी, कंपटीशन क्लियर करने में तो मिल जाएगी, लेकिन सेना से जुड़ी ये ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। सुशी जी, मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो सेना की ट्रेनिंग है इसमें कोई शक नहीं है, सेना की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन जो भी रिक्रूट सेना की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, पहले 1-1.5 महीने बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि अचानक एक लाइफस्टाइल चेंज होता है और यहाँ पे बहुत फिजिकल एंड्योरेंस की बात होती है। तो जो भी विद्यार्थी 11वीं 12वीं में ट्रेनिंग लेगा, थोड़ा अपना उसका फिजिकल स्टैंडर्ड तो ऊंचा होगा, तो जब वो सेना की ट्रेनिंग में जाएगा उसको फायदा जरूर होगा। जो भी बच्चा ट्रेनिंग के बगैर आएगा और जो बच्चा ट्रेनिंग लेके आएगा, उसमें जरूर जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ओवरऑल सेना की ट्रेनिंग तो है बिल्कुल अलग, लेकिन जो इनिशियल 1-1.5 महीना होता है जो बहुत कठिन होता है, उसमें इन विद्यार्थियों को थोड़ी आसानी दिखेगी। ठीक है, इन शॉर्ट इसको इस तरह से समझना ठीक रहेगा कि सृष्टि जी। ठीक है शास्त्री साहब, फाइनल छोटा सा कमेंट सर। हाँ बिल्कुल, मैं ये देखो, एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, क्लास में जाता, हम और आप भी गए। यदि मुझे चैप्टर कल पढ़ना है, उसको यदि मैं सुबह देखकर चला गया, तो मैं सर से जब वो पढ़ाएंगे तो मैं बेहतर विकल्प उनको दूंगा, जिससे मेरा वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दो चीज हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी कि मेरी समझ ठीक हो जाएगी, और एक टीचर के दिमाग में रहेगा कि ये बच्चा जो है ये मेहनती है, तैयारी करके आता है, तो वो बाकी से एडवांस ही रहेगा, वो माइनस नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। और यही काम हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार करवाएगी। ठीक है सर, क्योंकि जो छात्र खुद से तैयारी नहीं कर सकते उनके लिए एक मदद साबित होगी, निःशुल्क उनको यहाँ पर तैयारी जो है करवाई जाएगी। देखने वाली बात होगी कितना लाभ इसका जो युवा है वो उठा पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।